कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। उपनिषदों में एक मंत्र आता है, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। और उसमें कहते हैं कि हम अपने कानों से अच्छा सुनेंगे। अब हम अपने कानों से क्या सुनेंगे, ये अवलंबित होता है कि अगले वाला क्या बोलता है। देखो, अगले वाले ने आपको गाली दी और आपने मंत्र कहा कि हम अपने कानों से अच्छा सुनेंगे। अब गाली को कैसे अच्छा सुने? देखो, माने हमको क्या सुनना है ये हमारे हाथ में थोड़ी है, लेकिन प्रार्थना तो है कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। उसी प्रकार से हम अपने आंखों से अच्छा देखेंगे। हम सामने यदि कोई गुंडागर्दी कर रहा हो तो क्या अच्छा देखेंगे? कोई वोट मांग रहा हो तो क्या अच्छा देखेंगे? तो इन मंत्रों का अर्थ यदि हम ठीक से जीवन में उतारे तो पूरी जीवन की प्रणाली बदल जाती है। इसी प्रकार से ये यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, सत्यम वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। सत्यम वदिष्यामि, मैं सत्य ही बोलूंगा। हम लोग सत्य के बोलने का अर्थ मालूम है कैसा कर लेते हैं? समझो, कल हम यहाँ के एग्जीबिशन में गए थे, ऑडियो विजुअल एग्जीबिशन शाम को, और किसी ने हमको पूछा कि स्वामी जी कल शाम को आप क्या कर रहे थे? ओ, मैं मेडिटेशन कर रहा था। है ना, जब भी मैं अकेला होता हूँ ना तो 24 घंटे मेडिटेशन करता हूँ। स्वामी जी, लेकिन मैंने तो आपको उस एग्जीबिशन में देखा, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? माने सत्य का अर्थ क्या हो गया? सत्य का अर्थ हो गया जागतिक घटना का प्रतिपादन। जैसी घटना हुई है वैसा ही हुआ तो सत्य। देखो, इसका अर्थ हम सत्य कहते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। इस मिथ्या जगत के बारे में सत्य कुछ बोला ही नहीं जा सकता। देखो महाराज, फिर सत्यम वदिष्यामि, मैं सत्य ही बोलूंगा, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि हमारी जो वाणी का व्यापार है केवल परमात्मा के बारे में बोलने के लिए ही होगा, ये इसका तात्पर्य है। देखो, सत्य वस्तु के बारे में ही बोला जा सकता है। जैसे वंध्यापुत्र, वंध्यापुत्र माने एक बांझ स्त्री का लड़का, उसकी शादी। आज बांझ स्त्री माने उसका बच्चा है ही नहीं, तो उसका लड़का कैसा होगा? इसीलिए सत्यम वदिष्यामि का तात्पर्य है कि हम केवल परमात्मा के बारे में ही बोलेंगे। और अच्छा सुनने का मतलब है हम जो भी कुछ सुन रहे हैं उसमें केवल परमात्मा का मैसेज ही ग्रहण करेंगे। देखो महाराज, तो उससे क्या होगा? उससे हम पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कर देंगे। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? जो भी हो रहा है उसमें भगवान का अनुग्रह है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता दुनिया में,
कुछ होता है तो केवल भगवान का अनुग्रह, और जिसने भगवान के अनुग्रह को पहचान लिया है उसके जीवन में अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इन सब का कोई मतलब नहीं रहता। देखो महाराज, और इसीलिए हमको ये भागवत महापुराण का अध्ययन करने की भगवान ने प्रेरणा दी। तो पूरे भागवत महापुराण के अंत में हम अब आ रहे हैं, तो उसमें क्या विषय है? यही विषय है, केवल परमात्मा की गुण लीला चिंतन। यदि हम भगवान के गुण लीला चिंतन का वर्णन, बखान या श्रवण नहीं करेंगे तो हम अपनी ही गुण लीला चिंतन इसी के बारे में बोलेंगे और इसी के बारे में सुनना चाहेंगे। देखो महाराज, कई बार मैंने सोचा कि मैं ये लेक्चर देना बंद करूंगा, लेकिन फिर वही चक्कर आता है, लेक्चर देना बंद करो लेकिन बोलना थोड़ी बंद होता है, बोलना तो जारी रहता है। फिर बोलने में क्या होगा? स्वामी जी, माय वाइफ इज लाइक दैट, माय हस्बैंड इज लाइक दैट। वाइफ एंड हस्बैंड आर मेंट टू फाइट, दे आर नॉट मेंट टू लिव पीसफुली। कॉन्स्टेंटली वही बात कह कह चलती रहती है। इसीलिए अपने जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु के स्मृति में लगाने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं सत्संग। और इस संग में हम लोगों ने पिछले 3 साल से यह भागवत कथा सुन रहे हैं। अब देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है। 12 स्कंध के 7वें अध्याय के अंत में सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को बताया कि ये जो पुराण है, इतिहास इत्यादि, ये 18 है, और ब्रह्म पुराण, पद्म, विष्णु, शिव, लिंग, गरुड़, नारद, भागवत, अग्नि, स्कंद, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, वामन, वराह, मत्स्य, कूर्म और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण है। और जो व्यक्ति इन पुराणों का अध्ययन करता है उसका ब्रह्म तेज जग जाता है। यहां तक हमने सुना था। अब वैसे तो पूरा जितना बताना था बता दिया। हमारे रामचरितमानस में एक बात आती है, जिनको भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान के गुण इत्यादि गा करके सुन करके जब ऐसे लगता है कि अब बहुत हो गया, तो समझ लेना उनके हृदय में अभी प्रेम जागृत नहीं हो गया। भगवान के गुण कीर्तन को सुन करके कभी भी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति होती है जगत की बातों से। शादी कर दी, तृप्त हो गए, देखो। लेकिन परमात्मा की बातें, भगवान का चिंतन, इसमें कभी भी तृप्ति का अनुभव नहीं आता। इसलिए अब 8वां अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें मार्कंडेय जी की तपस्या का वर्णन, क्योंकि वो भी पुराण के आचार्य रह चुके हैं, उनके बारे में विचारते हैं। शौनक जी कहते हैं सूत जी महाराज से, सूत जीव चिरम साधो वदनो वदतांवर, तमस्य पारे भ्रमताम नृणाम त्वं पारदर्शनः, आहुश्चिरायुषिं ऋषिं मृकंडस्तनयं जनाः, यहा कल्पान्ते उर्वरितो येन ग्रस्तमिदं जगत। हे भगवान, आप हमको अभी तक के बहुत अच्छी बातें बता करके इस सापेक्षता के जगत से हटा करके संपूर्णता के तरफ ले चले। देखो, पूरे भागवत महापुराण को आपको एक श्लोक में समझना है भगवत गीता के, तो आपको बताते हैं। पूरे ये भागवत महापुराण में क्या बताया है? एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः, सः अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। पूरे भागवत महापुराण का अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय के इस श्लोक में दे दिया है। परमात्मा की उपलब्धि
आत्म रूप से और जगत का दर्शन परमात्मा रूप से। देखो, तो एताम विभूतिं योगंच, योग माने अपने आप को परमात्मा रूप से पहचानना। और यदि मैं परमात्मा स्वरूप हूं, लेकिन क्या करे स्वामी, पब्लिक नहीं समझती। वो तो मुझे यही समझते हैं कि मैं अमुक अमुक का लड़का हूं और अमुक अमुक कर रहा हूं। अभी लोगों को कैसे समझावे कि मैं ब्रह्म हूं और बाकी भ्रम है? देखो ये कैसे करे। तो देखो, अपने को जब हम परमात्मा रूप से पहचानते हैं तो उसकी क्या पहचान है? देखो, खाना हमने खाया, पेट भरा कि नहीं, मम्मी को पूछेंगे कि मम्मी मम्मी बताओ मेरा पेट भरा कि नहीं। वो कोई रिडल है क्या? क्या गुरु महाराज के पास जाएंगे, गुरु महाराज पर ब्रह्म सदगुरु बताइए। हाँ हाँ, तो हमको परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव हुआ कि नहीं, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि हम संपूर्ण जगत को परमात्मा रूप से ही ग्रहण कर रहे हैं। देखो महाराज, तो जगत को परमात्मा रूप से ग्रहण करना यह विभूति का तत्वतः दर्शन है। और अपने स्वयं को ब्रह्मात्मिक के बोध के माध्यम से अपने आप को परब्रह्म रूप से पहचानना, यह योग की स्थिति है। तो पूरे भागवत महापुराण का तात्पर्य यही है, अपने आप को परब्रह्म रूप से पहचाने। और यह संपूर्ण जो जगत है ये इसी परब्रह्म का विस्तार है। और भगवान कहते यहां तत्वतः वेत्ति, जो उसको तात्विक दृष्टि से समझता है तो उसका क्या होगा? उसका अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, फिर वह अविकंप योग में स्थिति प्राप्त कर लेता है। देखो, अविकंप योग माने फिर उसके बाद उसके मन में अपने बारे में और जगत के बारे में कोई भी संदेह का निर्माण नहीं होता। देखो, जहां हमको अपने बारे में संदेह निर्माण हो गया, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। डिप्रेशन जो है ना, अपने स्वरूप के संदेह की अभिव्यक्ति को डिप्रेशन कहते हैं। ये डिप्रेशन दो प्रकार का होता है। जैसे रेबीज होता है ना, कुत्तों का रोग, आदमी को भी होता है। It's called as a zoonotic disease. वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है साइलेंट रेबीज और दूसरा होता है वायलेंट रेबीज। तो साइलेंट रेबीज, डिप्रेशन, यह अपने बारे में संदेह का लक्षण है। आप डिप्रेशन में चले गए और फिर क्या करेंगे? अब आत्महत्या करेंगे। किसकी आत्महत्या करोगे? या दूसरा होता है वायलेंट रेबीज। वायलेंट रेबीज में वाह इसको काट उसको काट, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हम सबको नानी दिखा देंगे आपकी। देखो, यह जो अपने बारे में संदेह है उसको विकंप कहते हैं। तो अविकंप योग जो है, जिसमें अपने बारे में कोई संदेह नहीं। देखो, जिस व्यक्ति को अपने स्वरूप की निष्ठा प्राप्त हो गई है, वो जगत के किसी भी परिस्थिति के द्वारा प्रभावित नहीं होता। सिद्धांत ये है, जो प्रकाशक है वो प्रभावित नहीं होता। जैसे ये जो सामने बल्ब लगे हुए हैं, वो हमको प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रवचन से उन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। जैसे आप, मैं जिन शब्दों को बोल रहा हूं उसको आप प्रकाशित कर रहे हैं। और उसके द्वारा कोई प्रभाव नहीं। कितने शब्द सुने, आके चले गए, हम अपने वही के वही। तो यह अविकंप योग अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित
रहने की प्रक्रिया का फल, और यह जो जगत है यह केवल परमात्मा स्वरूप है। तो यह आपने, हे सूत जी महाराज, इस भागवत कथा के माध्यम से हमको यह साक्षात्कार करा दिया। अब आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमको कई दिनों से, कई साल हो गए, एलर्जी हो गई है। ये एलर्जी किसकी हो गई मालूम है? 2 शब्दों की। पहला शब्द है व्हाई और दूसरा शब्द है हाउ। ये 2 शब्द अपने जीवन से निकाल डालो, व्हाई एंड हाउ, यू विल बी एट पीस। बट व्हाई माई हस्बैंड इज बार्किंग लाइक दैट? डोंट आस्क दैट क्वेश्चन। लेकिन यहां पूरा का पूरा प्रश्न ही प्रश्न है। तो हमको प्रश्नों की बड़ी एलर्जी हो गई। अब हम किसी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देते। ऐसा क्यों? हाँ है। लेकिन स्वामी जी, उस दिन तो आपने कहा था कि आप मिठाई खाते नहीं, और आपने उनके यहाँ तो फिर 2 लड्डू खा गए। हाँ, खा गए। ऐसा क्यों? हमारी मर्जी। आपकी भी मर्जी होती है। क्यों? मर्जी माने मर जी, जैसे मुखर्जी होता है ना। एक का नाम था भोंकेश मुखर्जी, और वो भोंकेश मुखर्जी को बड़ा विचित्र नाम ना, भोंकेश मुखर्जी की नाम से। तो उसने, दूसरे ने कहा, क्या क्या कहा तुम्हारा नाम तुमने? भोंकेश मूर्ख जी। बोले मूर्ख जी नहीं, मुखर्जी। देखो महाराज, तो है प्रश्न। हमने सुना है कि ये जो मृकंड ऋषि के पुत्र थे मार्कंडेय, वे चिरायु है, चिरंजीव है, वो कभी मरते नहीं। और जब जगत का प्रलय हुआ था तब भी वो ज्यों के त्यों बचे रहे। और हमको ये बात समझ में नहीं आती कि वो हमारे ही कुल में उत्पन्न हो गए, और इसी कल्प की उनकी पैदाइश है। और उनके बारे में कहा जाता है कि अनेकों कल्पों तक वो वैसे के वैसे ही रहे, और सभी का सभी प्रलय हो गया, फिर भी उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो ये हमको जरा इसमें तफावत लगती है, कुछ तो भी गड़बड़ी लगती है। क्योंकि जब उन्होंने चारों तरफ समुद्र का पानी ही पानी हो गया, तो एक वटवृक्ष के पत्ते पर भगवान कृष्ण का दर्शन किया। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उन्होंने इस प्रकार से भगवान कृष्ण का दर्शन किया कि एक वटवृक्ष के संपुट में भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं, और उन्होंने अपने ही कर कमल से अपने चरण कमल को अपने मुख कमल में रख करके अपने चेहरे कमल को खुला करके बड़े प्रसन्नता से पड़े हुए थे। किसी ने पूछा कि भगवान ने ऐसा विचित्र मुद्रा क्यों धारण की? अपने ही अंगूठे को अपने मुंह में डालना, ये क्या बात है? भगवान की कौन सी लीला है? भगवान की ये लीला है कि भगवान ने सोचा सभी के सभी लोग आकर के मेरे उसका चरण तीर्थ लेते हैं, तो देखूं तो सोई कितना टेस्टी है। इसलिए उन्होंने ले लिया। तो ऐसा जो बाल मुकुंद का दर्शन किया था, तो उसके बारे में हमको जानने की इच्छा है। बताइए क्या है? सूत जी कहते हैं, प्रश्नस्त्वयाम हर्षेयम कृतो लोक भ्रमापहाम नारायण कथा यत्र गीता कलिमलापहाम। हे शौनक जी, आपने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि इस प्रश्न के द्वारा लोगों के भ्रम नष्ट हो जाते हैं। जिसके द्वारा लोगों के भ्रम नष्ट हो जाते हैं वह सार्वजनिक प्रश्न होता है। तो यही भगवान की कथा की महिमा है कि भगवान की कथा में कोई एक ऐसी बात आ जाती है जिसको हम समझ नहीं पाते, और समझ नहीं पाते तो उसके बारे में खोजना शुरू करते हैं। जब खोज शुरू करते हैं तो तत्व का दर्शन होता है। देखो, ये बात समझ लेना, परमात्मा ये है ऐसा आपको बताएंगे तो आपको दर्शन नहीं होगा। फिर
परमात्मा के बारे में आपके सामने विरोधाभास बताया जाएगा, ऑल कॉन्ट्रडिक्शंस। जैसे 9वें अध्याय में आता है भगवान गीता के, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः। इसमें एक के बाद एक कॉन्ट्रडिक्शन है। भगवान कहते हैं कि मैं अव्यक्त मूर्ति हूं और मेरा कोई आकार नहीं। ऐसा जो मैं अव्यक्त मूर्ति निराकार हूं, इसी ने सभी आकार और सभी मूर्तियों को धारण किया है। पहला कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरी बात, वो सब मुझ में है, जितने भी आकार रूप रंग नाम है वो सब मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। और असल में देखा जाए तो ना वो मुझ में है ना मैं उनमें हूं। आई बात समझ में? नहीं, यही तो योग ऐश्वर्य है। अब भटको, हाँ झटके। इसको कहते हैं शास्त्रों में स्पीड ब्रेकर। जैसे सीधा लंबा रास्ता हो, बिल्कुल बढ़िया, कहीं टर्निंग नहीं है, कहीं अपने भारतीय डेमोक्रेसी का प्रतिपादन नहीं है। भारतीय डेमोक्रेसी में रोड पर कोई भी आ सकता है, जरूरत नहीं कि आदमी या गाड़ी ही चले, कोई भी आ सकता है, पशु पक्षी इत्यादि। तो ऐसा बढ़िया रोड है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और आप चलाते जाओ तो थोड़ी समय में झपकी आने लग जाती है। तो झपकी को तोड़ने के लिए बीच में एक स्पीड ब्रेकर लगा दो, और जब झटका लगता है तो अब यही क्या हो गया, अगेन यू कम टू सेंसेस। इसी प्रकार से भगवान की कथा चल रही है, भगवान कृष्ण ऐसे थे वैसे, चाय कब बनने वाला है, और बीच में एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है। ये जैसा स्पीड ब्रेकर आ गया तो आदमी खोजने लग जाता है, ये क्या कहा कि यह मार्कंडेय ऋषि इसी कल्प के पैदा हुए, हमारे ही वंश के, लेकिन उनके बारे में कथा आती है कि वो अनेक कल्पों तक रहे और किसी भी प्रकार के प्रलय के द्वारा उन पर प्रभाव नहीं हुआ। प्रलय उसको कहते हैं जिस समय सबको निगला जाता है। तो ये एक्सेप्शनल कैसे रहे, ये हमको बताओ। देखो, जहां हमारे मन में सूक्ष्मता से तत्व चिंतन का प्रश्न जागृत हो जाता है, वही हम संसार से उपरत होकर के परमात्मा में लग जाते हैं। संसार के प्रश्न कैसे होते हैं, लेकिन व्हाई मी, मुझे ही ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, एक हमारी बूढ़ी अम्मा है, बड़ी प्यारी है, 84, और उनको झटका आ गया लकवे का और पैरालाइज हो गई साइड से। तो नॉर्मली बुढ़ापे में क्या कमेंट होती है ऐसी स्थिति होने के बाद, मैंने इतना सब कुछ भगवान का किया, मैंने रामायण को पढ़ा, ये भागवत को पढ़ा, दान धर्म किया, सबकी सेवा करी, और मुझे ही ऐसा क्यों हुआ स्वामी जी। माने ये तो आपको होना चाहिए था, मुझे क्यों हुआ। देखो, तो ये जो प्रश्न है ना, ये सांसारिक प्रश्न है, परमात्मा के नहीं है। परमात्मा के प्रश्न क्या है, उस अम्मा ने जो उत्तर दिया, ये देखो, ये तो भगवान की कृपा है, ये तो होती ही रहता है। अभी तक के भगवान ने जो हमको स्वास्थ्य प्रदान किया है 70-80 साल की उम्र तक के, उसके बारे में हमने भगवान को नहीं पहचाना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। यदि आप पूरे जिंदगी में जब मस्त संड मुसंड थे, उस समय यदि भगवान को स्मरण करते, तो बुढ़ापे में रोग होने के बाद भी भगवान का स्मरण ही बना रहता है, रोग का स्मरण नहीं जागृत होता। देखो, इसीलिए ये सभी की सभी कथाओं का तात्पर्य यही है कि ये न के न प्रकारेण, जिस भी प्रकार से हो, हमारा मन प्रभु में लगा रहे।
नहीं तो अब चलो भैया, अब खत्म हो गया, भागवत महापुराण खत्म हो गया। उसके बाद क्या होता है, आदमी मरता है, लेकिन हम तो मरे नहीं। तो ये भागवत नकली था। फिर मिलावट आजकल सब जगह होती है ना। एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने का 3 बार प्रयत्न किया, तीनों बार फेल। फिर उसने केस करी उस कंपनी पर, इसने जहर में मिलावट कुछ लगाई थी। तो असली मृत्यु वो है जहां मृत्यु का भय समाप्त हो गया। असली मृत्यु वो है जहां अज्ञान का भय समाप्त हो गया। असली मृत्यु वो है जहां दुख का भय समाप्त हो गया। यह निर्भय स्थिति जो है, यही परम मृत्यु है। इसके बाद और कोई मरता नहीं। तो यह मृत्यु की यदि प्राप्ति हो गई, तब जाकर के हमने भागवत कथा को सुना है। तो सूत जी महाराज बताते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, और जो भगवान की इस नारायण के महिमा को गाते हैं, उनके सभी के सभी कलिमल नष्ट हो जाते हैं। कलिमल का तात्पर्य क्या है? ये जो कलियुग चल रहा है ना आजकल, कली माने कलह, कलह माने झगड़ा। अपने जीवन का जो सबसे गंदगी का भाग है वो झगड़े का है। हर एक के साथ झगड़ा, उलझ पड़े। और ये सबके साथ झगड़ा करने की आदत लगने के कारण जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो मन के साथ झगड़ा करते हैं। देखो, मन के साथ झगड़ा करने से मन कंट्रोल में नहीं आता। मन के साथ प्रेम करो बाबा, लेकिन जिंदगी में किसी से प्रेम किया ही नहीं, तो मन के साथ कहां प्रेम करेंगे? इसीलिए कलिमल का तात्पर्य है हमारी ये जो वृत्ति बन चुकी है, हर जगह जाकर के खिचखिच खिचखिच करना। एक सिद्धांत आपको बताते हैं, नेवर गेट इन्वॉल्व एनीवेयर वेयर देयर इज अ कंट्रोवर्सी। जहां जहां किसी भी प्रकार की द्वैत की स्थिति हो, वहां अपने आप को मत ले आओ, दूर रहो, कभी भी झगड़े में मत पड़ना। तो इस कथा का जो गान करता है उसके सभी कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब उन्होंने बताया ये मार्कंडेय ऋषि की जीवनचर्या, वो अमर हो गए। कैसे अमर हो गए? हमको भी अमर होना हो तो उसके बारे में बताते हैं। मार्कंड ऋषि ने अपने पुत्र के सभी संस्कार समय समय पर किए, और उन्होंने विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन किया, तपस्या करी, स्वाध्याय से संपन्न हो गए। ये जो 3 बातें हैं, इसको पातंजलि योग के अनुसार इसको क्रिया योग कहते हैं। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो हम गृहस्थों के लिए जो आध्यात्मिक जीवन प्रणाली है, इसमें 3 बातें होनी चाहिए। पहली बात तपस्या। तपस्या माने आपको चारों तरफ से अग्नि तपा करके गर्मी के दिनों में रोस्ट नहीं होना, और जाड़े के दिनों में कपड़े खोल करके रात्रौ चुप को समर्पित जानू, वो भी नहीं करना। गृहस्थों की तपस्या क्या है? गृहस्थों की तपस्या है, गृहस्थी में 2 लोग होते हैं, पति और पत्नी। तो पति की तपस्या क्या है? पत्नी के साथ रहते हुए भी स्माइल करना। और पत्नी की तपस्या क्या है? ऐसा मेष पात्र होते हुए भी उसका आदर करना। देखो, जब आप एक पत्थर के अंदर भगवान को देख करके उसका आदर करने की तपस्या ही तो है। देखते हैं पत्थर को, वहां भगवान को देखने का प्रयत्न करते हैं। अब अपना पति कैसा भी हो, पत्थर तो नहीं है ना। प्रॉब्लम तो वही है, पत्थर होता तो ये जगह बैठता, ये सर पर चढ़ते। तो गृहस्थ के लिए तपस्या करने के लिए नए टेक्निक ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमको गृहस्थी में रहते हुए ही प्रसन्न रहना है। ये सबसे बड़ी तपस्या है, तप। दूसरी स्वाध्याय। स्वाध्याय उन्होंने किया। स्वाध्याय के 2 अर्थ है। एक अर्थ है
हमारे जीवन में शास्त्रों का अध्ययन और सत्संग यह एक अविकल्प अंग हो जाए। हमारे जीवन में सत्संग अत्यंत आवश्यक है। बिना सत्संग के जीवन एकदम सूखा सूखा बन जाता है। और दूसरी बात ये स्वाध्याय की, ध्यान हमेशा अपने मन के स्थिति पर रखे। अपना मन कैसा है। अभी हम गए थे माहूर, बड़ा अच्छा स्थान है, देविका, रेणुका देवी का। जाते समय जंगल में एक मंदिर आता है, मनदेव मंदिर, शिव जी का है। तो हम गए थे उस मंदिर में। 900 साल पुराना मंदिर है। और वो मंदिर की स्थापना की थी एक बहुत विद्वान प्राइम मिनिस्टर हो गए थे 900 साल पहले। एक राजा के यहाँ हेमाद्री उनका नाम था। वे हेमाद्री को लेकर ही अपने शिरडी साईं बाबा की जो पोथी है उसके जो लेखक है दाभोलकर, उनको साईं बाबा ने जरा उचकने दी हुई थी। चलो हेमाड पंत आ गए, माने बड़े ज्ञानी आ गए। इट वॉज ए सरकाजम। तो उनके मंदिर में हम गए। उन्होंने स्थापित किया था मंदिर, बड़ा सुंदर प्राचीन और एकदम दिव्य मंदिर, छोटा सा। और वहां एक ही बात उन्होंने लिखी थी कि यदि हम अपने मन को ठिकाने पर रखना है, यही एक साधना करनी है। फिर उसमें कर्म आ गया, योग आ गया, भक्ति आ गई, ज्ञान आ गया। क्योंकि परेशानी कहां है? केवल प्रकृति में परेशानी नहीं, केवल चैतन्य में परेशानी नहीं। परेशानी है जब चैतन्य की अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से जब मन के रूप में होती है, तब परेशानी प्रारंभ होती है। इसीलिए यह मन जो है, इसी को हमको कंट्रोल में लाना है। यह है स्वाध्याय। तो मन को कंट्रोल में लाने का तात्पर्य क्या है? हमेशा इस मन के बारे में जागृत रहे। कहीं डिप्रेस तो नहीं हो गया, कहीं गलत विचार तो नहीं कर रहा है, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं एरोगेंस तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं हम अपनी ही मनवाने का तो प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। अपनी मनवाने के प्रयत्न के शिकार हम हैं। हम इस सिद्धांत पर पहुंच चुके हैं। एक बार मुझे किसी ने पूछा था, स्वामी जी आप कहते हमेशा ब्लफ मारते हो, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो, क्या ठीक है? हमने कहा नहीं, ये गलत है। लेकिन मुझे बड़ा लेट समझ में आया। मैं कैसे लेट समझ में आया, क्या गलत है? तो हमने कहा कि हमको पहले लगता था कि हम ब्लफ मार के पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन अब समझ में आया है कि हम बेवकूफ बन रहे हैं। पब्लिक बैठती है एज इफ दे आर लिसनिंग। कोई किसी की नहीं सुनता, हम अपनी मनवाना चाहते हैं। और यदि कोई बाबा जी हमारी कहने के अनुसार माने, वो बड़े अच्छे महात्मा है। मैंने उनको कहा नाचो, तो शुरू के नाचना, कितने अच्छे महात्मा है। और यदि हमने कहा कि महात्मा जी ये देखो हमने बद्रीनारायण का प्रसाद, ठीक है रख दो, मुझे नहीं कहना, बाद में खाऊंगा, बड़े खड़ूस महात्मा है। भगवान के प्रसाद को ऐसे कह दिया। इसीलिए यहां स्वाध्याय का अर्थ है हमेशा अपने मन की तरफ ध्यान रखना। अपने विचार, अपने वृत्तियां, अपने जो भी संस्कार इत्यादि है उस दूसरे पर ना लादे। तप स्वाध्याय। तीसरी बात, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान माने हमारे जीवन में परमात्मा सबसे महत्व की वस्तु होवे। जो भी कुछ हो रहा है उसके साथ भगवान को जोड़ दो। धीरे 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 सब चीजें गौण हो जाएगी और परमात्मा मुख्य हो जाएगा। तो ये तीन बातें इन्होंने, मार्कंडेय ऋषि ने बचपन से अपने जीवन में करी। तो तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, तो ये संपन्न हो गए। और उन्होंने अपने जीवन में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण कर लिया था।
अब देखो, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण कर लिया था, हम जब सुनते हैं हमको लगता है अरे मैं भी करता तो ठीक रहता, पता नहीं मैंने शादी क्यों करी। बेवकूफ मत बनो। देखो, देखी देखी साधना नहीं होती। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, अपनी औकात पहचानो। फाइंड आउट व्हाट फॉर यू आर फिट। ऐसे नहीं, एक ने सोचा कि मैंने जाकर के वहां कैलाश के 108 प्रदक्षिणा करने का संकल्प लिया है। हम पिछली बार गए थे तो एक सज्जन मिले, 108 प्रदक्षिणा। अरे महाराज आपकी क्या कल्पना है? हमने कहा आप मेरे तरफ से 108 और कर लेना, यहां फिर नहीं आएंगे ना, मैं कभी नहीं आऊंगा। नहीं, यहां आने से पुण्य लगता है। हमने पुण्य लगता है, कंफ्यूजन होता है। पिछले बार हमने आपको बताया था, वहां एक बाबा जी हमको मिले, बहुत रोध हो रहे थे और हमने कहा देखो रोना मत, मेरे ये प्रदक्षिणा का पुण्य मैं आपको दे देता हूं, लेकिन रोना मत। प्रदक्षिणा होकर के मैं हाथ में पानी लिया और लोगों ने मेरा ये पुण्य जो है आपको दे दिया, समर्पित कर दिया, तो बड़े खुश हो गए। हमने कहा रोना मत जीवन में, बस यही हमको देना है आपको दक्षिणा। और चलते चलते हमने गलती कर ली। हमने कहा प्रभु आपका नाम क्या है? क्या है आपका नाम? बोले हाँ मेरा नाम है वैकुंठ दास। और फिर मेरे पेट में गड़बड़ शुरू हो गई, क्योंकि जब हम बाहर आए उसके कमरे से तो हमको हमारे साथ लोग, स्वामी जी आप क्यों इतने हंस रहे हो? हमने कहा समस्या ये है, अब ये है वैकुंठ दास, कैलाश में मरा तो कैलाश में इसकी एंट्री नहीं होगी। देखो, किसी को यदि इस्राइल जाना हो और उसके पासपोर्ट पर मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री का स्टैंप हो वीसा का, तो उसको इस्राइल में एंट्री नहीं मिलती। यदि किसी को कैलाश में जाना हो और वैकुंठ दास या वहां का स्टैंप हो तो नहीं मिलेगी एंट्री, मारे गए ना। और यदि वो मरने के बाद वैकुंठ जाने के लिए निकल पड़े तो पूछेंगे कहां से आ रहे, व्हाट इज द लास्ट डेस्टिनेशन यू आर कमिंग एंटरिंग दिस? ओह आई वाज इन कैलाश, गेट आउट गेट आउट, मारे गए ना। इसीलिए भैया अपने मन को ऐसा शांत पवित्र रखना है, ये सबसे बड़ी साधना। तो उन्होंने यह साधना करी। जैसा जैसा अपना होता है, शादी करना या न करना इसका महत्व नहीं है। शादी करने न करने के बाद आप क्या नहीं करते इसका महत्व है। करने का महत्व है, देखो पूरी साधना है जो है, इट इज नॉट समथिंग डूइंग, इट इज अनडूइंग ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन। तो उन्होंने शांत भाव से रहते थे, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लिया, जटाएं बढ़ चुकी थी, वृक्षों की छाल पहनते थे, हाथ में कमंडलो दंड धारण करते थे, यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान थी, काले मृग का चर्म, रुद्राक्ष माला, कुश यही उनकी पूंजी थी। और आजीवन ब्रह्मचर्य पूर्ति के लिए उन्होंने ये सब ग्रहण कर लिया था। और सायंकाल प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरुवंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा, मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ, इस प्रकार की भावना से भगवान की वो आराधना करते थे। सायं प्रातः स गुरवे भैक्षमावृत्य वाग्यतः, बुभुजे गुरु अनुज्ञातः, सुकृन्नो चेदु पोषितः। और सुबह शाम जाकर के भिक्षा मांगते थे। देखो, भिक्षा मांगना ये बहुत बड़ी साधना है। कारण क्या है, जब आदमी भिक्षा मांगने जाता है ना, तब पहली बात यह है कि उसको अपने अभिमान को कहीं रख देना पड़ता है। हम गए थे न्यूजीलैंड और वहां से कहीं जाना था, तो रास्ते में खाने के लिए इंडियन शॉप थी, वहां से सब सामान ले लिया। हमने कहा भगवान ये भिक्षा के कितने पैसे देने हैं आपको? हमने शब्दों का बड़ा पक्का प्रयोग किया, भिक्षा के कितने पैसे देने? बोले महाराज आपसे क्या पैसे लिए, आप ऐसे ले जाइए। मैंने पहले बताते तो मैं और ले लेता ना, कोई बात नहीं। और हम ऐसा फ्री पूरा का पूरा जितना खाने का सामान लिया था लेके आए और निकल पड़े। और जब हम पहुंचे और खाने के लिए बैठे तो हमारे साथ जितने लोग थे, हमने कहा देखो भाई ये भिक्षा मुझे फ्री में मिली है और डट के खाओ।
और मुझे इतना आश्चर्य लगा, उसमें से 3 लोगों ने इतना भी नहीं खाया। बोले स्वामी जी हम फ्री की कोई वस्तु नहीं खाते, हमसे नहीं होता भीख मांग करके खाना, ये हमने जिंदगी में कभी किया नहीं। हमने कहा अपना अपना रूल है, हम भीख किसी दूसरा कुछ खाते नहीं, अब क्या करें। देखो जब कोई आपको देता है उसको खा जाओ, कोई देता है उसको पहन जाओ, उसमें जब तक के अपने अहंकार की बलि नहीं होती तब तक ये कार्य नहीं करा जा सकता। इसीलिए अपने शास्त्रों में यह भिक्षा मांगने का बहुत बड़ा व्रत कहा है। अपने शिरडी के साईं बाबा देखो, हमेशा जाकर के भीख मांग करके लाते थे, चाहे खाना खाओ न खाओ भीख मांगना जरूरी है। अच्छा महाराज, और वैसे वो भिक्षा ला करके गुरुदेव को दे देते थे, और यदि उन्होंने दिया तो खाया, नहीं दिया तो नहीं खाया। इस प्रकार से उन्होंने हजारों करोड़ों वर्ष तक भगवान की आराधना की। अब उन्होंने हजारों करोड़ों वर्ष तक भगवान की आराधना की, माने क्या? माने अनेक जन्मों में उनकी ये साधना बनती रही। ये बात ध्यान में रखना। एक दिन हाथ में माला ली और राम 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 किया, स्वामी जी कुछ होता ही नहीं। किसको? राम को या तुमको या माला को? देखो, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हमको ये तो समझ में आता है कि एक यूजलेस मेडिकल की डिग्री लेने के लिए 28 साल लगते हैं, परमात्मा के प्राप्ति के लिए 28 मिनट कभी नहीं होगा ऐसा। इसीलिए जब यहां बताते हैं कि उन्होंने करोड़ों साल तक ऐसी तपस्या करी, माने उन्होंने यह साधना अनेक जन्मों तक करी है। अरे बाप रे, तो अनेक जन्मों तक आपको करना पड़ेगा? हाँ जी, माय गॉड मत कहो, सुखी रहो। कैसे? इसका मतलब है करोड़ों जन्मों तक आप मरोगे नहीं। अरे हाँ, ये तो मैं भूल गया। तो जो व्यक्ति करोड़ जन्मों तक साधना करने को तैयार है, उसको ये बात पक्की हो गई, उसके जीवन में मृत्यु है ही नहीं। जो मरेगा वो क्या साधना करेगा? तो उन्होंने अनेक जन्मों तक साधना करी और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। देखो, आजकल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, बड़ी सुंदर पुस्तक है। उसमें जो एक कैथरीन नाम की लड़की है, वो हिप्नोसिस में रिग्रेस होकर के अनेक जन्मों की बातें बताती है, और एक बात वो 10 बार कहती है हर एक एपिसोड के बाद। फिर मैंने उस देह का त्याग कर दिया, और फिर उस देह के ऊपर में हवा के जैसी या बादल के जैसी मंडराने लगी, और उसके बाद एक प्रकाश का दिव्य स्रोत आया जिसने मुझे अपने में खींच लिया, और फिर वो जीवन खत्म हो गया, और फिर दूसरा जन्म। इस प्रकार से पढ़ते जाओ तो आदमी के दिमाग में बात बैठ जाती है। अरे माने कितने जन्मों से हम आके चले गए, लेकिन हम जो कि त्यों है। यह अपने अस्तित्व की जो अखंडता है, इसके भान को कहते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेना। हमको जो मृत्यु का डर लगता है, इसका कारण यही है कि हमने इस देह को मैं मान के रखा है, इसीलिए देह मरेगा तो मैं मरूंगा। लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति को अपने मृत्यु के कारण अभाव का भान कभी नहीं हुआ। मृत्यु का हुआ, लेकिन किसका मृत्यु? अपना नहीं, देह का मृत्यु। गरुड़ पुराण में भी आता है कि जब यह जीव देह का त्याग कर देता है तो 13 दिन तक उसी घर के अगल बगल में भटकते रहता है, और जब उसको सभी प्रकार की बातें, जो जितने कर्मकांड राइट्स करने हैं, वो करने के बाद फिर वो यातना देह को ग्रहण करके अपने अगले जीवन के लिए आगे चल पड़ता है। फिर उसको पिछले जन्म से, देह से, संबंधियों से कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। और ऐसा जब हुआ तो ब्रह्मा जी, भृगु, शंकर, दक्ष, प्रजापति सभी के सभी बड़े विस्मित हो गए, और आजीवन ब्रह्मचारी व्रत धारण करने वाले योगी मार्कंडेय जी इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय, संयम आदि के द्वारा अविद्या सारे क्लेशों को मिटाकर शुद्ध अंतःकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे।
ध्यान से सुनना। हम लोगों की समस्या ये है, स्वामी जी जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो मन भटकता है, जब के लिए बैठते हैं तो हाथ में माला घूमती है, मुख में जिह्वा घूमती है, दुनिया में मनीराम घूमते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि पहली जो बातें हैं वो हमने करी नहीं। इसलिए 4 बातें उन्होंने यहां बताई। पहली बात तपस्या, दूसरी बात स्वाध्याय, तीसरी बात संयम और चौथी बात शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा अपने स्वरूप का चिंतन। ये 4 बातें जो व्यक्ति करेगा वही आध्यात्मिक मार्ग पर योग्य दिशा में चल रहा है। नहीं तो हम केवल परेशान ही परेशान रहते हैं, होता जाता कुछ नहीं। इस प्रकार से वो इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे और अपना जो चित्त है हमेशा परब्रह्म परमात्मा में लगाया करते थे। इसी को महायोग कहा इन्होंने। देखो कहा गया, तस्यैव युञ्जीत चित्तम महायोगेन योगिनः। इस महायोग शब्द का प्रयोग भगवान रमण महर्षि ने अपने वक्तव्य में किया है। महायोग का तात्पर्य है यह जो हम अपने आप को जीव समझते हैं, इस जीव का स्वरूप क्या है। तो जीव के स्वरूप का अनुसंधान करके जब ब्रह्मात्मैक्य बोध की स्थिति हो जाती है तब उसको महायोग कहते हैं। पिछले बार हमने आपको बताया था, ये 3 चीजें स्पष्ट समझ लो। पहली बात, हम देहात्म भाव से रहते हैं तो धर्म का पालन करके देहात्म भाव से उठ लेना है। उसके बाद हम जीवात्म भाव से रहते हैं तो योग और उपासना के द्वारा जीव को शुद्ध कर लेना है। और जैसा शुद्ध जब जीव हो जाता है तब इस जीव का स्वरूप क्या है उसका अनुसंधान हो सकता है। इस प्रकार से ये तीसरी स्टेज जब हो जाती है तब उसको कहते हैं महायोग, जहां जीव अपने स्वरूप को ब्रह्म रूप से पहचान लेता है, वह है महायोग। तो तस्यैव युञ्जितश्चित्तम् महायोगेन योगिनः व्यतीयाय महान् कालो मन्वन्तर षडात्मकः। इस महायोग के द्वारा वो भगवान के साथ चित्त जोड़ते रहे और ऐसे 6 मनवंतर बीत गए। और जब 7वां मनवंतर माने अभी का जो मनवंतर है वो जब चल रहा था तब उनकी तपस्या से इंद्र महाराज भयभीत हो गए और फिर इंद्रों ने मदन कुमार और पार्टी को भेजने का नियम ले लिया। अब देखो, हमने आपको ये बात कई बार बताई है, शास्त्रों के अध्ययन की 3 प्रक्रियाएं होती है। एक तो आधि दैविक रूप से भिन्न भिन्न कहानियां जिसको हम पढ़ेंगे वो। दूसरी होती है आधि भौतिक रूप से, यह जो स्थूल जड़ जगत है उसको लेकर के शास्त्रों का अर्थ समझ लेना। और तीसरा होता है आध्यात्मिक रूप से कि ये जो बातें बताई है ये अपने जीवन में इसका कहाँ स्थान है। तो इसका हम आपको आध्यात्मिक बताएंगे, बाकी तो आदि दैविक इसमें आएगी। इसमें जब इस प्रकार से अनेक मनमंत्रों तक इन्होंने तपस्या करी तो इंद्र डरने लग गया। ध्यान से सुनना, इंद्र कौन है? इंद्र है सभी इंद्रियों का स्वामी। जब तक के ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इनके साथ मन नहीं रहता, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो इन इंद्रियों का स्वामी मन है। और ये जो मन है जब इंद्रियों से उपरत होकर के नित्य निरंतर परमात्मा के चिंतन में लग गया तो धीरे धीरे मन का नाश होने लग जाता है। और जब मन का नाश होने लग गया तो मन तड़पड़ाने लगता है और उस समय ये जो मन है अनेक प्रकार की कल्पनाओं का प्रक्षेपण करना प्रारंभ कर देता है। और ये कल्पनाएं अनेक प्रकार की है। एक कल्पना होती है तुष्टि भाव आना, आई हैव डन सफिशिएंट स्पिरिचुअल साधना, नाउ आई डोंट डू एनीथिंग।
I have done sufficient mantra japa, now I don't chant. I have done sufficient meditation, now I don't do 24-hour meditation. पहले तो मैं बिल्कुल नियम से खाता था, अब मैं कुछ भी खाता हूं, कुछ भी करता हूं, क्या सब कुछ हो गया है? ऐसी जो स्थिति है, यह मन के विकार है, ये समझ में नहीं आता। इसीलिए ये जो इंद्र है, इसने देखा कि ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, इस तपस्या के द्वारा मन का ही नाश होने वाला है। तो इंद्र रूपी मन ने या मन रूपी इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालना प्रारंभ कर दिया। अब देखो, सबसे बड़ा विघ्न क्या है? एक ही विघ्न है, सिर्फ एक। क्या? आपके मन में संकल्प विकल्प की चाबी भर दिया जाए। जैसे आप सुबह सुबह नहा धो करके एकदम शांत होकर के ध्यान के लिए बैठ रहे हो, और उस समय आपको एक फोन आता है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। यस स्वामी जी, आप क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या? हाँ, मैं 24 घंटे सोता ही हूँ, और क्या करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं पूछते चाहते हैं, सो रहे क्या? नहीं, ध्यान कर रहे थे। हाँ, कर रहा था। हाँ, फिर मैं बाद में बताऊंगा, अर्जेंट न्यूज थी, बाद में बताऊंगा, रख दिए। अब ये जो बाबा जी बैठा है ध्यान करने के लिए, व्हाट वाज द अर्जेंट न्यूज? आई डोंट नो व्हाई। परमात्मा डिलीटेड। एक संकल्प विकल्प काफी है आपके मन का सत्यानाश करने के। तो जब हमको किसी का सत्यानाश करना हो, करना मत किसी का सत्यानाश करना हो तो उसके मन में कोई एक संदेह के बीज डाल देना। गुप्ता जी, वो कपूर आपके दोस्त हैं, आपने कहा था। हाँ जी, कहा था ना। फिर नहीं बताऊंगा, फिर आपके दोस्ती में क्यों मैं अपने आप को कबाब में हड्डी, आपकी दोस्ती बनी रहे। क्या हुआ? नहीं, दोस्त होने के बाद वो आपके बारे में ऐसा बोले, ये मेरे से सहन नहीं होता, लेकिन आपकी दोस्ती मैं क्यों कहूं? ठीक है, चले जाओ। अब गुप्ता जी का आचार हो गया। जब तक कि उसने क्या कहा ये नहीं समझ में आता, तब तक के मन में अशांति ही अशांति रहेगी। इसलिए इंद्र के द्वारा भेजे गए विघ्न माने अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प मन में आना। कौन से संकल्प विकल्प मन में आते साधक के जब ध्यान के लिए बैठते हैं? पहली बात, मैं ठीक तो जा रहा हूं। दूसरी बात, ये मंत्र पावरफुल है कि वो मंत्र पावरफुल है। तीसरी बात, गुरु को कुछ आता भी है कि नहीं, पता नहीं। चौथी बात, मुझे तो कहते हैं कि शांत रहो, स्वयं तो गुस्सा करते हैं। और देखो, इनमें कैसा है, हर एक के लिए अलग अलग। किसी को गले लगाएंगे और मेरा गला दबाते हैं। पर एक बार ये शुरू हो गया कि बस आपकी साधना पूरी हो गई। इसलिए इंद्र ने इस तपस्या को भंग करने के लिए मार्कंडेय ऋषि पर अब प्रयत्न शुरू कर दिए। क्या किया उन्होंने? गंधर्वाप्सरसः कामं वसंत मलया निलौ मुने प्रेषयामास रजस्तमो मदौ यथा ते वै तदाश्रमं जग्मुः हिमाद्रे पार्श्व उत्तरे पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला विभो तदाश्रम पदम पुण्यम पुण्य द्रुमितमलांचितम पुण्य द्विजकुला किरणम पुण्यामल जलाशयम। उन्होंने, इंद्र महाराज ने मार्कंडेय जी के ऋषि में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सरा, काम, वसंत, मलयानी, लोभ और मद, इन सबको भेज दिया। और भेजने के बाद उनकी आज्ञा के अनुसार वो आश्रम पर चल गए। वो हिमालय में पुष्पभद्रा नदी की बहती थी, वहां उनका आश्रम था। बड़ा सुंदर वहां एक पत्थर था जहां मार्कंडेय जी का आश्रम था। चारों तरफ से बढ़िया सौंदर्य था, हरे हरे पत्ते वृक्ष थे, उन पर लताएं लहराती थी। और
उन भिन्न स्थानों पर अनेक ऋषि भी उनके आश्रम में रहते थे और जलाशय पवित्र जल से भरा हुआ था और सभी ऋतुओं में वैसा का वैसा ही रहता है। कहीं बड़े बड़े भौरे संगीत गुंजारों के साथ मन आकर्षित करते, कहीं कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू करती, मोर अपने पंख बिखर करके कलापूर्ण नृत्य करते। इस प्रकार से पक्षियों के झुंड में भी वहां रहते। ऐसे मार्कंडेय ऋषि के पवित्र आश्रम में इस वायु ने प्रवेश किया और वहां जाकर के जहां पानी बह रहा था वहां का थोड़ा थोड़ा फुहिया उन्होंने इकट्ठी कर ली और सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया। काम भाव को उत्तेजित करते हुए बहने लगा। कामदेव के प्यारा वसंत जो थे, वसंत ऋतु, उसने अपनी माया फैलाई। संध्या का समय था, चंद्र उदित होकर के अपने मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्त्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पा करके धरती तक झुके हुए थे। नई नई कोपलों फलों फूलों की गुच्छे अलग अलग शोभायमान हो रहे थे और इस प्रकार से गाने बजाने वाले गंधर्व के झुंड चल रहे थे और चारों तरफ बहुत सी अप्सराएं चल रही थी और अकेला काम ही सबका नायक था। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष्य, उस पर सम्मोहन बाण आदि चढ़े हुए थे। अब मार्कंडेय ऋषि अपने अग्निहोत्र भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तेजस्वी थे मानो अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे हो और उनको पराजित करना बड़ा कठिन हो रहा था। और मार्कंडेय मुनि को इस अवस्था में जब उनके इंद्र के सेवकों में देखा तब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगी, गंधर्व मधुर गान करने लगे, अनेक प्रकार के मृदंग वीणा ढोल बजने लगे। और उस समय कामदेव ने अपने धनुष्य पर पंचमुखी बाण चढ़ाया। उस बाण के 5 मुख होते हैं, शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। यह जो स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण है ये 5 प्रकार से होता है और इसीलिए इसको कामदेव के द्वारा प्रक्षेपित 5 बाण कहे जाते हैं। तो उसमें उन्होंने शोषण, मन एकदम स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षित होकर के एकदम सूख जाता है। उसके बाद दीपन, उसमें केवल उसी प्रकार के विचार चलते हैं। सम्मोहन, उसके कारण मन में इतना मोह आ जाता है कि दूसरी कोई बात सोचती ही नहीं। तापन, उसके कारण विरह, दुख होने लग जाता है। और आखिरी में उन्मादन, उसके बाद माद आकर के व्यक्ति अपने आप को भूल करके उसका शिकार कर लेता है। इस प्रकार से कामदेव के 5 बाण चले और फिर भी यह मार्कंडेय ऋषि ज्यों के त्यों थे। उस समय पुंजक स्थली नाम की सुंदर अप्सरा गेंद खेल रही थी और वो भी अनेक प्रकार के मुद्राओं के द्वारा उनका मन आकर्षित करने के लिए प्रयत्न कर रही थी। और उसी समय गेंद खेल करके उसको वो विवस्त्र हो गई और जब वो विवस्त्र हो गई उसी समय उन्होंने देखा कि अब कामदेव ने देखा कि अब तो मार्कंडेय मुनि को जीत जाना संभव है, लेकिन मार्कंडेय मुनि पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे असमर्थ अभागे पुरुष के सभी प्रयत्न निष्फल होते हैं और मार्कंडेय मुनि अत्यंत तेजस्वी और इसीलिए उनकी तपस्या को कोई भ्रष्ट नहीं कर सके। और इस प्रकार से मार्कंडेयों को पराजित करने के लिए सब आए थे, लेकिन वो रत्ती भर भी विचलित नहीं हुए। और इतना ही नहीं, उनको अपने इस चीज का अहंकार भी नहीं हुआ। जब देवराज इंद्र ने देखा कि अपने कामदेव सेना के साथ निस्तेज होकर के हतप्रभ लौटा है और प्रभावशाली मार्कंडेय जी जैसे के तैसे है, तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब देखो, इसको अपने अंदर लगाओ, ध्यान से सुनना इसको। आपके मन में किसी भी वस्तु के भोग की इच्छा हो, समझो रसगुल्ला खाने की इच्छा हो। रसगुल्ला का उदाहरण क्यों? क्योंकि हम भोंग के मूर्ख जी है, इसलिए रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई और आपके सामने आ गया। वस्तु उपलब्ध है, वस्तु को भोग करने का सामर्थ्य आप में है और वस्तु का भोग करने का स्वातंत्र्य आपके पास है। 3 बातें। और फिर भी आप उस वस्तु के प्रति
आकर्षित न हो करके अपने ही सौंदर्य में, शांति में डटे रहते हो, तो यह जो वस्तु के प्रति आकर्षण है यह हमेशा नहीं टिकता। काम का जो प्रभाव है वह क्षणिक होता है। इसको यदि आप समझ लो तो आपको समझ में आएगा कि आपने आपके घरों में इतनी सारी चीजें इकट्ठे क्यों करके रखी है। जो भी चीज आप खरीद करके घर में रखे हो उसी की तरफ देखो तो पता लगता है, पता नहीं मैंने इसको क्यों खरीदा था, इसमें क्या विशेष है। लेकिन जब उस वस्तु को जब देखा था तब उसको प्राप्त करने की इच्छा, कामना इतनी जबरदस्त तो हो जाती है कि हम उस कामना के विक्टिम, गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए इस सब से हटने के लिए ये समझना है, कामना का शिकार होने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है। असली बल उसका है कि जब सभी प्रकार की कामना की पूर्ति के लिए व्यवस्था है और फिर भी आप अपने इस काम के द्वारा या कामना के द्वारा प्रभावित नहीं होते और वो समय यदि टल जाए तो उसके बाद देखो व्यक्ति के हृदय में तीन बातें होती है। एक बात, अपनी जो आत्मशक्ति है वो जागृत हो जाती है, जिसको आत्मबल कहते हैं। दूसरी बात, व्यक्ति के हृदय में अपने प्रति आत्मसम्मान जागृत हो जाता है। और तीसरी महत्व की बात, व्यक्ति में अपने पर श्रद्धा होती है कि आई कैन डू दिस। जब तक ये तीन बातें जीवन में नहीं होगी तब तक ये आध्यात्मिक साधना असंभव है। इसीलिए भोग के द्वारा हम रोग को प्राप्त करते हैं और योग को प्राप्त करना है तो अपने पर नियंत्रण का होना अत्यंत आवश्यक है। जिसका अपने पर नियंत्रण नहीं है वह व्यक्ति जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे और उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए भगवान नर और नारायण दोनों प्रकट हो गए। अब यहाँ मार्कंडेय ऋषि को अपने इस तपस्या के फलस्वरूप भगवान नर नारायण का दर्शन हुआ। देखो, आप कभी बद्रीनाथ जाओगे, जहां आपकी बस जाके रुकती है वह नर पर्वत है और उसके बाद एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है अलकनंदा। अच्छी है स्नान करने के लिए, शुद्ध पवित्र जल है और ठंडा है, ताकि बम्बई के लोगों को यहाँ गर्मी की परेशानी तकलीफ देती है, वहां जाके ठंडे पानी से नहाओ, अच्छा रहेगा। और उस नदी के परे जो पहाड़ है उसका नाम है नारायण पर्वत। उस नारायण पर्वत पर ही भगवान नारायण का मंदिर है। तो यह दो जो पर्वत है, नर और नारायण पर्वत, ये अनेकों तपों से, कल्पों से भगवान के दो अवतार है और यही नर नारायण भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर के ऊपर अभिव्यक्त हुए थे। और उसी परंपरा में लोग कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस उस नारायण के अवतार है और यह जो विवेकानंद थे वो उस नर ऋषि के अवतार है। तो यह जो नर नारायण, जो नरोत्तम और भगवान नारायण थे, प्रकट हुए और दोनों में से भगवान का वर्ण जो था श्याम था और नर का वर्ण गौर था। दोनों की आंखें खुली हुई थी, चार चार भुजाएं थी, मृग चर्म और वृक्ष की खाल पहने हुए थे, हाथ में कुश, तीन तीन सूत की यज्ञोपवीत शोभायमान थे, कमंडलू और बांस का सीधा दंड था और कमल गट्टे की माला गलों पहने हुई थी। और उसके बाद जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कुची भी रखे हुए थे। आप जहां भी चले जाओ, मच्छर, कीड़े मकोड़े आपको परेशान करेंगे। तो उनके कंधे पर एक अंग वस्त्र था। ये महात्मा लोग जो अंग वस्त्र रखते हैं ना, ऐसा, ये दुपट्टा नहीं होता,
ये स्टाइल भी नहीं होती, ये मच्छरों को हटाने के लिए। आप वहां चले जाओ अपने कहाँ का स्थान है ये, कटरा से ऊपर में वैष्णो देवी को भीड़ बहुत होती है और वहां लोगों को आगे हटाने के लिए अब डंडे से मारे तो वहां मुश्किल हो जाएगी, तो उन्होंने कपड़े के ऐसे बना के रखे और क्या कहे, चलो जल्दी चलो, हरे को फटाफट मारते रहते। तो मच्छरों को मारने के लिए उनके यहाँ, माने भगवान को भी जब मच्छरों ने छोड़ा नहीं, आप हमको हैं। इसलिए जहां मच्छर आपके जीवन में आते हैं, नर नारायण का स्मरण करो, भगवान अपने पास भी आ गए। मच्छरों के साथ ही भगवान आते हैं, ये याद रखना। तो उन्होंने बड़े ऊंचे कद के थे, हाथ में वेद धारण किए हुए थे, शरीर से चमकते हुए बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी और मानो स्वयं ही तपस्या मूर्तिमान हो गया हो। जब मार्कंडेय ऋषि ने देखा तो तुरंत धरती पर दंडवत होकर के साष्टांग प्रणपात किया। तवई भगवतो रूपे नर नारायणा ऋषि दृष्टो या आदरेण अर्चना अंगेन दंडवत, और वहां ननाम अंगेन दंडवत, उन्होंने दंडवत प्रणाम कर लिया। उसके बाद उनको इतनी खुशी हुई कि वो अपने शुद्ध अंतःकरण की शांति में इस परमात्मा के प्राकट्य को लेकर के उसी में गोते लगाने लगे और उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बोले क्या ना बोले। तो उनको बहुत उत्सुकता थी कि मानो भगवान का आलिंगन कर ले, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, ना कुछ बोल सके, वाणी से भी गदगद हो गए, केवल नमस्कार करते रहे। फिर दोनों को आसन पर बैठाया और अर्घ्य चंदन धूप दीप माला इससे उनकी पूजा करी और उनको आसन पर विराजमान करके भगवान ने उन पर कृपा कई वर्षा करी और उसके बाद नर नारायण के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया मार्कंडेय ऋषि ने, और फिर वो भगवान की स्तुति करने लग गए। ये बात हमने आपको कई बार बताई है, ये प्रसंग हर बार आता है। भक्त भगवान की स्तुति करते हैं या गुरु अपने जगत के निर्माण की प्रक्रिया बताते हैं या तो साधु संतों के चरित्र आते हैं। इन सब से यदि हमने सीखा तो हम साधक है और इससे हमने सीखा नहीं है तो हम बाधक है। तो यहां यह जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना हमारे साधना का क्रम प्रतिपादित करती है। क्या कहते हैं प्रार्थना में? कहते हैं किम वर्णये तव विभो यदुदारितोसु संस्पंदते तमनो वांग मन इंद्रियाणि स्पंदन्ति वै तनुभृताम अज सर्वयोश्च स्वस्याप्यथापि भजतामसि भाव बंधु। हे भगवान, मैं तो अल्पज्ञ जीव हूँ, आपके महिमा का वर्णन कैसे कर सकूं? आपकी ही प्रेरणा से सभी प्राणियों की, ब्रह्मा शंकर तथा मेरे शरीर में प्राण के शक्ति का संचार होता है और उसी से वाणी मन इंद्रियों बोलने सोचने या करने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। अभी इस श्लोक का चिंतन शुरू कर दो। देखो, साधना का तात्पर्य है, इस समय हम रह रहे हैं देहात्म भाव से कि मैं देह हूं, इस धारणा से हम जी रहे हैं और इस धारणा से जी करके हमको क्या सुख दुख का अनुभव आ रहा है हम सबको पता है। अब साधना करनी है पहली कि मैं जीव हूं, इस देह के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा हूं और देह के अंदर में रहता हूं। फिर देखो आपकी विचारधारा कैसी बदलेगी। माने अभी तक मैंने कितने मकान बदल लिए हैं, हम लोगों ने मकान बदले हैं ना कितने, तो मकान बदलने के कारण हम में कोई बदल नहीं आया। हम जो कहते हो पहले कफ परेड में थे, अब डिसेंट्री परेड में है, परेड वही है और हम वही जो कहते हो हैं। तो जब हम जीव रूप से रहना प्रारंभ करेंगे तो देहात्म भाव से उठ करके
हमारे विचारों की जो सीमा है ये जन्म मृत्यु के परे चले जाएगी और वहां पाप पुण्य, धर्म अधर्म और स्वर्ग मृत्यु, इसके क्षेत्र में हम प्रवेश करेंगे। देखो, यदि ये विचार ना हो कि पाप का फल नरक है और पुण्य का फल स्वर्ग है, तो जगत में कोई भी व्यक्ति पाप से उपरत नहीं होगा और पुण्य नहीं करेगा। देखो, तो ये धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाते हैं। और इसके आगे फिर यह जो जीव है, ये जीव क्या है? तो जब जीव का अनुसंधान होने लग जाता है तब पता लगता है कि वही एक शुद्ध चैतन्य सभी आंखों के माध्यम से दृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है और यह एक शुद्ध चैतन्य सब में एक है, सामान्य है। जैसे सभी बल्बों में से एक ही बिजली की अभिव्यक्ति हो रही है, बल्ब की अपनी अपनी पावर भिन्न होने के कारण प्रकाश कम ज्यादा है, लेकिन उसके पीछे की जो बिजली है वह सामान्य है। इसी प्रकार से हम सब में, इस संपूर्ण विश्व में एक ही चेतना है, एक ही चैतन्य है। वही चैतन्य क्रिया शक्ति के रूप में प्राण के स्पंदन को प्रारंभ कर देता है और वही प्राण स्पंदन हमारे इंद्रियों के शक्ति को जागृत करके इंद्रिय अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। इस प्रकार से हे भगवान, यह परब्रह्म परमात्मा शुद्ध चैतन्य ही आप है। हम देखो, इसका जितना सूक्ष्मता से चिंतन चलता रहेगा, आप धीरे 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 इस द्वैत के दुर्गंध से हट करके इस द्वैत में अद्वैत के सुगंध को प्राप्त करना प्रारंभ करोगे और यही जीवन का सौंदर्य है। तो हे भगवान, आप ही के कारण इन मन में, बुद्धि में और कर्म इंद्रियों में विचार करने की, भोगने की और सब शक्तियां होती है और वैसे जो आप परब्रह्म परमात्मा हो, भक्ति के बंधन में आकर के भक्तों के सामने प्रकट हो जाते हो। इसका तात्पर्य क्या है? जब हम वेदांत के दृष्टि से विचार करते हैं तो परमात्मा का केवल आत्म स्वरूप से दर्शन करने में ही कृतकृत्यता होती है, लेकिन यह अपूर्णता है। फिर भक्ति बताती है कि वही जो परमात्मा अपना स्वरूप है वही द्वैत में भी है। इसके बारे में संत ज्ञानेश्वर के विचार हमको सबसे ज्यादा अच्छे लगते। वो कहते हैं, मनुष्य अपने सौंदर्य का स्वाद लेने के लिए जब किसी दर्पण के सामने खड़ा हो जाता है तो अपने सौंदर्य का स्वाद द्वैत के माध्यम से लेते हुए भी अद्वैत की हानि नहीं होती। देखो, इसी प्रकार से यह परमात्मा की जो अनुभूति है, सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा स्वरूप की, यह परमात्मा की अनुभूति जब द्वैत में हम उसी परमात्मा का दर्शन करने लग जाते हैं तो वही अद्वैत का आनंद 100 गुना हो जाता है, 1000 गुना हो जाता है। देखो कितना सुंदर भाव है और यही भक्ति का सौंदर्य है। इसलिए हे भगवान, आप ही भगवान होते हुए भी, सभी में ओतप्रोत होते हुए भी भक्तों के लिए द्वैत की लीला प्रारंभ करके उनके सामने प्रकट हो जाते हो और फिर झूठ मूठ से उनसे बंधे भी जाते हो। एक बार मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी, ये जो भागवत में कथा में आता है कि भगवान ने मिट्टी खाई और फिर द्रौपदी जी, अपने यशोदा जी को गुस्सा आया, फिर उसको बांधने के लिए दौड़ी और फिर वो दौड़े, फिर ये गिरे वो गिरा, ये सब बता दिया, आपको अटपटा नहीं लगता? आप तो इतने बड़े वेदांत के ज्ञाता हो, सभी शास्त्रों का, ये छोटी मोटी कहानी, आपको इस पे कैसा इंटरेस्ट आता है? मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगा, अभी मुझे भूख लगी है, मुझे खिलाओ पहले कुछ। एक आपको टेक्निक बताता हूं, जो टेक्निक मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूं। मैंने बोलना नहीं चाहिए था। टेक्निक ये है, व्हेन यू डोंट लाइक ए प्रोग्राम ऑन द टीवी,
टेक द रिमोट कंट्रोल एंड चेंज द चैनल, डोंट फाइट विद द टीवी। इस जगत में विषयांतरण करना ये सबसे बड़ी कला है, बहुत आवश्यक है। कोई आपका सर खा रहा हो तो तुरंत बाथरूम चले जाओ, 15 मिनट का जो समय है वो विषय भी भूल जाएगा और आप बचोगे। दिस इज कॉल्ड एज वर्बल वैक्सीनेशन, शब्दों का वैक्सीनेशन। तो श्री कृष्णा, ये जो भगवान की कथा में जो आनंद कब आता है मालूम है? ध्यान से सुनना, जब उस भगवान को आपने आत्म रूप से पहचाना हो तब। अब देखो, अपने जीवन के बारे में यदि कोई आपको पूछता है, अरे देश पांडे अपने बारे में कुछ बताओ ना, कौन हो आप? तो देश पांडे को तैयार करने की जरूरत थोड़ी है, वो तो बैठा ही था, बैठ बैठ बैठ, और फिर शुरू हो जाता है धूम धड़ाके से, एक के बाद एक। अच्छा, जब बताता है ना अपने बारे में, तब देखो उसमें कितना रस आता है, और उसे सब बताने की पहचान। उसको पूछो, अब बंद करो, अब मुझे बताओ, ये जो बात है आपके जीवन की, आप बचपन में ऐसे थे, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे होंगे, वगैरह 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 वगैरह, ये बात है आपने आज तक कितने लोगों को बताई? हाँ, बताई होगी, कम से कम 1000 लोगों को बताई होगी। तो जब आपने पहले बार बताई थी और 1000वीं बार बताई, तो आपको कहीं बोरियत हुआ क्या? क्या यार, वही मैं फिर पैदा हो गया था? देखो, ध्यान से सुनना, जिस विषय का हीरो मैं होता है, उस विषय में कभी भी बोरियत नहीं होती। और जब उस मैं का अर्थ परमात्मा के रूप में जागृत हो जाता है हृदय में, तब भगवान की कथा में बोरियत नहीं होती। देखो, हम भगवान की कथा कैसे सुनते हैं? जैसे एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ से मिलता है, तो गृहस्थ क्या बात करेंगे? वही पति की या पत्नी की या बच्चों की या पड़ोसी की या सास की या ससुर की, और क्या करेंगे? तो एक समझो पत्नी अपने सास की बात कर रही है कि पता नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था, ऐसी सास मुझे मिल गई। तो दूसरी जो औरत है वो सुन रही है, वो सुनेगी क्या? उसको उसमें रस नहीं आएगा, उसको अपनी सास की परेशानी में रस आएगा, क्योंकि वहां मैं हूं। देखो, इसीलिए जब आप ध्यान से सुनना, परमात्मा को आत्म रूप से पहचान लोगे, उसके बाद आपको भगवान की कथा में निरसता कभी नहीं आएगी। बहुत सरल और सूक्ष्म बात है। इसीलिए ये मत कल्पना करना कि वेदांती क्या हो गए, भगवान के नाम में रस नहीं आता, फिर आपको डिहाइड्रेशन हो गया है। नहीं, रस तो नहीं आता, लेकिन गुस्सा आता है जब कोई भगवान का नाम लेता है, तो फिर आपको मेंटल एसिडिटी हो गई है, और कोई कारण नहीं। इसलिए यह जो कथा है, इसके द्वारा हम अपने को पहचाने, और वह परमात्मा को पहचानने के बाद फिर इस कथा को पढ़ो। आप देखो कैसे आनंद आता है। आपने देखा होगा, हमको ये शादी के जो एल्बम होते हैं ना, वो देखने का नाटक कितने बार करना पड़ता। आपने तो नहीं करी, पब्लिक की शादी है, देखते रहते। अब हमको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं, उसमें क्या देखना, 2 कबूतर इकट्ठे आ गए और अब पछताएंगे बाद में, और क्या करना है। लेकिन अब शुरू करेंगे, स्वामी जी ये जो है ना, ये इस लड़की की मौसी की सास की बहू की बेटी। अब कौन किस क्या फर्क पड़ता है? ऑल आर बेवकूफ टुगेदर, एक शब्द में सब कुछ आ गया। लेकिन जो बताने वाला होता है, उसको कितना उसमें रस होता है। और एक बार ऐसा मुझे कोई बता रहा था, तो मैंने कहा, ये जो यहाँ का डेकोरेशन किया है, ये डेकोरेशन किसने किया है?
स्वामी जी आपको डेकोरेशन में इंटरेस्ट है? हमने कहा लाइवली वही दिख रहा है बाकी के सब पोते हुए हैं। तो जहां हम अपने को देखते हैं वहां आनंद का अनुभव आता है, बोरियत नहीं होती। उसी प्रकार से फिर जब वो बताएंगे अच्छा ये लड़का, ये लड़की, ये लड़का, अब वही और क्या होगा स्वामी जी इसमें बताइए मैं कहाँ हूं। एक कोई बड़ा फोटो होगा, इसी होता है मैं कहाँ हूं, सामने बैठी हो ना यहाँ, नहीं, यहाँ फोटो में। और फिर आपको ये स्वामी जी ये आदमी है, अरे आदमी है मुझे बड़ा मजा आता है। आज मैं औरत हूं, मुझे क्या मालूम, ठीक है जो तो जहां आपने मैं को पहचाना, आपके जीवन में रस आने लगेगा। रसो वही सहा रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवती को वा अन्यात प्राण्यात। कौन इस व्यक्ति जगत में जिंदा रह सकता है जब तक कि इस रस की उपलब्धि नहीं होती। यह जो रस है भगवत कथा का तब आएगा जब आपने उस कन्हैया को अपने आत्म स्वरूप में पहचाना है। इसीलिए कम से कम दिखाने के लिए भगवत कथा में रस लेना शुरू कर दो। उससे क्या होगा, जैसे हमने अभ्यास करते करते अपने को देह मान लिया है, उसी प्रकार से काउंटर अभ्यास करते करते अपने आप को परब्रह्म परमात्मा मान लो। या तो मानो या तो जानो, दो में से एक करो। तो जब तक नहीं जानते तब तक मानते रहो। और फिर कैसे मानना है, दुख हुआ, अरे मुझे दुख कैसे हुआ, मैं तो ब्राह्मण हूं। एक छोटे बच्चे से हमने बात सीखी है, वो हमारे सत्संग में आता था और हमको कहते स्वामी जी हमको आप बहुत अच्छे लगते हो, हंसते खेलते रहते हो और सीरियस नहीं होते, इसलिए हमने ठीक है तू मेरे साथ आ। और हम लोग बैठे हुए थे और उतने में उसके पिताजी आए, उसकी मां पर गुस्सा करके, और कुछ खटखट हो रहा था। हम दोनों बैठ के कैरम खेल रहे थे। तो हमने कहा देखो भाई तुम्हारे डैडी को गुस्सा आ गया क्या? बोले स्वामी जी आपने कुछ सिखा नहीं, मुझे सिखाया है। क्या हो गया? आपने कहा ना सब कुछ ब्राह्मण है। हाँ, बोले गुस्से वाला ब्राह्मण आ गया देखो कितना आनंद है। बोले पिताजी कहाँ है? सब ब्राह्मण है, एवरीथिंग इज ब्राह्मण। दैट इज एंग्री ब्राह्मण, दैट इज अ कंफ्यूज ब्राह्मण। उसके बाद वो बच्चा ऐसा हो गया, स्वामी जी रोटी ब्राह्मण खाएंगे आप? स्वामी जी रसगुल्ला ब्राह्मण खाओगे? देखो केवल अभ्यास मात्र है। तो जैसे अभ्यास के कारण हमने अपने आप को देह मान के रखा है, उसी प्रकार से यही अभ्यास करें कि मैं अहम ब्रह्मास्मि अभ्यास शुरू करो। और इस अभ्यास की परिपक्वता जितनी होती जाएगी उतने आप हल्के पुल्के रहोगे, उतना आपके जीवन में बहुत ही आनंद रहेगा। इस प्रकार से यह जो मार्कंडेय मुनि की प्रार्थना का पहला श्लोक है, इसके ये सभी भाव जब हृदय में जागृत हो गए तब जाकर के हमने इसको ठीक से समझा है, नहीं तो फटाफट पढ़ के खत्म कर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।